Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Yusuf Raza is here. Today I am going to discuss chapter number 6 और हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, बैक्टीरिया किस तरह से जो है वो वेरियस मेथड्स को यूज़ करके जो है अपने न्यूट्रिएंट्स को हासिल कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमने रेस्पिरेशन और इन बैक्टीरिया जो है उसको डिस्कस किया था कि वेरियस इन्वायरमेंट के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है उनकी वेरियस स्पीशीज़ के अंदर वेरियस टाइप्स के अंदर सॉरी यूँ कह लें कि किस तरह से होती है। लाइक हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एरोबिक हैं, कुछ ऐसे हैं जो एनारोबिक हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि माइक्रो एरोफिलिक हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि जो है कम जिनमें इस तरह की कंडीशंस हैं बड़ी बैक्टीरिया की कि उन्हें जो है वो बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है बड़ी। तो हमने ये पीछे पीछे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस किया था। जो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, कि हम बैक्टीरिया को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। कुछ इनमें से ऐसे हैं जो कि बेनिफिशियल भी हैं, कुछ इनमें से ऐसे हैं जो कि नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो बैक्टीरिया जो है जब नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, ये वेरियस डिजीज़ जो है वो काज कर रहे होते हैं, तो हम इनको जो है वो कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोल के हवाले से देखें तो बैक्टीरिया को जो है ना हम हाउस के अंदर कंट्रोल करते हैं, इंडस्ट्री वगैरह के अंदर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की हमने प्रोडक्शन करवानी होती है और घरों के अंदर हमने हाइजीन कंडीशंस को अगर मेंटेन करना है तो हमें इन बैक्टीरिया को कंट्रोल करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम इन्हें कंट्रोल नहीं करते तो डेफिनेटली ये हमारी हेल्थ के ऊपर जो है वो इफेक्ट काज करेंगे और नतीजे के तौर पर हम लोगों के अंदर जो है वो डिजीज़ ये काज कर देंगे। तो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया का जो कंट्रोल है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो कंट्रोल है, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बड़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बड़ा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है इसका जो कंट्रोल है वो हाउस के अंदर भी और इंडस्ट्री के अंदर भी, इन दोनों जगहों पर, इंडस्ट्री में भी और हाउसेस के अंदर भी, तो इन दोनों जगहों पर इनका कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। अगर इंडस्ट्री में कोई चीज़ बन रही है तो उसकी स्पॉइलेज काज कर सकते हैं। इसी तरह से घरों के अंदर जो है वो हमारी फूड मटेरियल को, फूड स्टफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हमारी हेल्थ के ऊपर जो है हेल्थ हैजर्ड इफेक्ट जो है ये काज कर सकते हैं। तो स्पॉइलेज ऑफ फूड बहुत बड़ा जो है ये इनका इफेक्ट है, तो इसको जो है ये काज कर देते हैं। अगर हम स्पॉइलेज और फूड को इनहिबिट करना चाहते हैं तो हमें जस्ट और एक ही काम करना होगा। वो क्या करना होगा? स्पॉइलेज और फूड को रोकना है, बचाना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें किल करने होंगे किन चीज़ों को? माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब्स अगर हमने जो है वो क्या कर दिए? किल कर दिए। अगर हमने इन्हीं को ख़त्म कर दिया तो हम स्पॉइलेज ऑफ फूड को इनहिबिट कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। ठीक है, उसे तबाह होने से बचा सकते हैं। तो वेरियस इसके मेथड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के हवाले से। उनमें कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिन्हें हम फिजिकल मेथड्स कहते हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम केमिकल मेथड का नाम देते हैं। हम दोनों मेथड्स को जब डिस्कस करेंगे, केमिकल मेथड्स एंड फिजिकल मेथड्स, तो केमिकल मेथड्स में मुख्तलिफ केमिकल्स को यूटिलाइज किया जाता है, जबकि फिजिकल मेथड में जो है वो बाय हैंडलिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स इनमें किसी किस्म के केमिकल को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो फिजिकल मेथड में किस तरीके से जो है वो कंट्रोल किया जाना होता है बैक्टीरिया को, उसमें यह है कि स्टीम से, ड्राई हीट से, गैस फिल्ट्रेशन से, रेडिएशन से, इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं? बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। और ओवरऑल ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज स्टीरिलाइजेशन। इसे हम क्या करते हैं? स्टीरिलाइजेशन कहते हैं। बेसिकली स्टीरिलाइजेशन क्या है? स्टीरिलाइजेशन इज द यूज, ये एक ऐसा यूज है इसका, ये जो फिजिकल एजेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक हम स्टीम यूज़ कर रहे हैं, ड्राई हीट यूज़ कर रहे हैं, गैस को यूज़ कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं, या रेडिएशंस के प्रोसेस को यूज़ करके, इन फिजिकल एजेंट्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं? किल कर देते हैं किन चीज़ों को? माइक्रोब्स। ठीक है, हम ऑल टाइप ऑफ लाइफ, ऑल माइक्रोब्स, इन तमाम चीज़ों को क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। ठीक है, उन्हें स्टीरिलाइज कर देते हैं, उन्हें जो है वो इस तरह से जो है हम अपनी उन चीज़ों को बना लेते हैं कि वो बिल्कुल शफाफ हो जाती हैं इन बैक्टीरियल एजेंट से, या यूँ कह लें कि ये जो माइक्रोब्स हैं इनसे।
तो फिजिकल मेथड जो है ये बेसिकली यूज ऑफ फिजिकल एजेंट्स है, उस मुख्तलिफ फिजिकल एजेंट्स को यूज करना है। लाइक वो हीट है पड़ी, लाइक वो टेम्परेचर है पड़ा। जब हम इन चीज़ों को यूज करते हैं और बैक्टीरिया को, माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, डीनेचर कर देते हैं, हम उनको यूं कह लें कि हम इन्हीं माइक्रोब्स को, इन्हीं माइक्रोबियल एजेंट्स को क्या कर देते हैं, डी नेचर कर देते हैं। हम उनकी नेचर की जो डेफिनेट उनके अंदर बॉडी में प्रोटीन्स मौजूद हैं, जो डीएनए मौजूद है, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। वही खत्म हो जाता है, वही खराब हो जाता है, उसकी मेम्ब्रेन्स डैमेज हो जाती हैं। अल्टीमेटली ये प्रोसेस क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टीरिलाइजेशन। हम इसे स्टीरिलाइजेशन का नाम देते हैं। इस तरीके से हम बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टीरिलाइजेशन में जो फिजिकल एजेंट्स यूज किए जाते हैं उनमें लाइक स्टीम है पड़ी, ठीक है, स्टीम को यूज किया जाता है टू किल माइक्रोब्स। ये तमाम चीजें, स्टीम हो गई, ड्राई हीट हो गई, गैस हो गई, फिल्ट्रेशन हो गई, रेडिएशन हो गई, इन तमाम चीजों को हम यूज करते हैं किल करने के लिए बैक्टीरिया वगैरह को। अब लाइक हीट को अगर हम हीट की बात करें या हम स्टीम की बात करें तो ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट, दो तरह की हीट जो है वो यूज की जाती है। एक होती है जी मॉइस्ट हीट और एक है हमारे पास ड्राई हीट। देखें, अगर हम मॉइस्ट हीट को यूज करेंगे, अगर मॉइस्ट हीट यूज की जाए तो मॉइस्ट हीट की मदद से बैक्टीरिया की बॉडी में जितनी भी प्रोटीन्स हैं पड़ी, वो सारी की सारी प्रोटीन्स की क्या हो जाती है, कोगुलेशन हो जाती है, ठीक है। और जब प्रोटीन्स बैक्टीरिया की बॉडी में कोगुलेट कर जाएंगी, अल्टीमेटली वो जो माइक्रोब है उस माइक्रोब की क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली डेथ कॉज हो जाएगी, ठीक है। तो मॉइस्ट हीट सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये परफॉर्म करती है कि ये प्रोटीन को कोगुलेट कर देती है। ये अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि मॉइस्ट हीट जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। तो मॉइस्ट हीट प्रोटीन्स को कोगुलेट करा देगी, प्रोटीन्स को जमा देगी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की बॉडी में जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो जम जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी एक ही जगह पे, और माइक्रोब की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसी तरह हम ड्राई हीट की बात करें तो ड्राई हीट जो बैक्टीरिया की बॉडी में इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं, उन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को बेसिकली क्या करती है, इफेक्ट करती है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो हैं बैक्टीरिया की बॉडी में जो हो रहे हैं, उनको बेसिकली उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में कुछ केमिकल यूज हो रहे हैं, उनको जाकर ड्राई हीट क्या करती है, उनको स्टॉप करती है। नतीजे के तौर पर बैक्टीरिया जो है वो एनर्जी को प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं कर पाएगा और उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी या फिर वो किल हो सकता है। तो यूं ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को जो है ये बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को जो है ये यूं कह लें ये स्टॉप कर रही, ठीक है, वहाँ पर उसे स्टॉप कर रही है, वहाँ पर हर्डल काज कर रही है, उसे रोक रही है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, बैक्टीरियल डेथ काज हो जाएगी। इसकी वजह से भी बैक्टीरिया की डेथ काज हो सकती है। सेम इसी तरह वेरियस गैसेज हैं वो उन्हें यूज किया जाता है और रेडिएशंस को यूज किया जाता है। फिल्ट्रेशन हम एंड पे आते हैं। फिल्ट्रेशन चलें ये डिस्कस कर रहे थे। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को यूज किया जाता है। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को क्यों यूज किया जाता है, देखिए बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी मेडिसिन हैं पड़ी, ठीक है, उनको हम रेडिएशन नहीं दे सकते, उनको हम ड्राई हीट नहीं दे सकते, उनको हम जो है ये स्टीम नहीं दे सकते। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न है कि बहुत सारे केमिकल्स को जब हम हीट अप करते हैं तो उसकी वजह से उनकी नेचर ख़राब हो जाती है, वो डिस्ट्रप्ट हो जाते हैं। लाइक कोई मेडिसिन थी फॉर एग्जांपल कोई ब्रोफीन है, हमने उसकी लेबल के ऊपर पढ़ा है, लिखा हुआ होता है कि इसे टेम्परेचर से बचाएं, इसे हीट से बचाएं। तो अगर हम उसे टेम्परेचर देते हैं उसके अंदर पाए जाने वाले माइक्रोब्स को किल करने के लिए, तो वो जो मेडिसिन है वो ख़राब हो सकती है। तो अल्टीमेटली उसका एक और तरीका है, उसका तरीका है फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म के जो हार्मोन्स हैं वो मुख्तलिफ हार्मोन्स हो सकती हैं, वो मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, ठीक है। उनको बेसिकली जो है क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है वो क्लियर किया जाता है, माइक्रोब से साफ किया जाता है। हार्मोन्स हो गए, सीरास हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, इन तमाम को फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, इनको प्योर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। क्योंकि ये हीट सेंसिटिव होते हैं, बिकॉज ये दोनों ये क्या है, दीज आर हीट सेंसिटिव, ये हीट सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें क्या किया जाता है,
फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू प्योरीफाई किया जाता है। ऐसे ही रेडिएशंस जो है ये बेसिकली यूज़ की जाती हैं, उनमें 300 नैनोमीटर से बिलो, अप्रॉक्सीमेटली 300 नैनोमीटर से कम जो है वो रेडिएशंस को यूज़ किया जाता है। गैमा रेज जो है वो बेसिकली यूज़ की जाती हैं और इनकी मदद से बैक्टीरिया जो है वो क्या हो जाता है, उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, वो किल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मुख्तलिफ तरीकों को लाइक स्टीम को, ड्राई हीट, गैस, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, इन तमाम की मदद से जो है वो क्या किया जाता है, बैक्टीरिया को जो है वो किल करा दिया जाता है या माइक्रोब्स की ग्रोथ को स्टॉप करा दिया जाता है किसी भी चीज़ के ऊपर। तो दीज आर द फिजिकल मेथड्स विच आर यूज टू स्टॉप और कंट्रोल द बैक्टीरिया। और इस तरह से इन फिजिकल मेथड को जो है यूज़ करके बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज ग्रो कर रही होती हैं हम उनको इनहिबिट कर सकते हैं। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर लाइक ऑटोक्लेव का प्रोसेस है, ठीक है, तो स्टीरिलाइजेशन का प्रोसेस है। तो जिस तरह से सर्जन मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट सर्जरी में इस्तेमाल करते हैं तो उनको ऑटोक्लेव किया जाता है, बाकायदा एक इंस्ट्रूमेंट है लैब के अंदर जिसकी मदद से अंदर जितने भी उसके ऊपर बैक्टीरिया, माइक्रोब्स हैं उनको किल करा दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फिजिकल मेथड्स हैं, इनको यूज़ करके हम बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर सकते हैं या फिर बैक्टीरिया को परमानेंटली जो है वो क्या कर सकते हैं, हम ख़त्म कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ कॉल्ड एज द केमिकल मेथड। तो मुख्तलिफ केमिकल्स को यूज़ करके भी बैक्टीरिया को जो है वो किल किया जा सकता है। तो वेरियस केमिकल्स जो है वो जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं, उनकी टाइप्स के हवाले से हमने उन्हें कैटेगराइज कर लिया है इनटू 3 मेन कैटेगरीज। लाइक कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम एंटीसेप्टिक्स कहते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम जो है वो कीमोथेराप्यूटिक्स कहते हैं। तो ये 3 तरह के केमिकल एजेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए। अब देखिए कि सबसे पहले हमारे पास एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स मुख्तलिफ हम लोग घरों के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है, आप तमाम लोग इसके साथ फेमिलियर होंगे। लाइक हम सिप्रेट वगैरह को यूज़ करते हैं, पायोडीन वगैरह यूज़ करते हैं। तो देखें ये जो सिप्रेट है या पायोडीन है, जब कोई कट लग जाता है या जब कोई ज़ख्म आ जाता है तो वहाँ पर माइक्रोब्स की ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह को एक जगह मिल गई है, वो तेज़ी के साथ ग्रो कर सकते हैं, आसानी से उस जगह पे जो है उनकी डेवलपमेंट हो सकती है। तो अगर हमने उनको ग्रो करने से रोकना है तो लिविंग, देखिए हमारी स्किन सरफेस एक लिविंग चीज़ है, लिविंग सेल्स हैं पड़े यहाँ पे। जब हम लिविंग थिंग्स के ऊपर किसी ऐसे केमिकल को इस्तेमाल करेंगे जो कि माइक्रोब की ग्रोथ को स्टॉप कर दे या इनहिबिट कर दे या उन माइक्रोब्स को ख़त्म कर दे, तो ऐसे केमिकल्स को हम नाम देते हैं दैट आर कॉल्ड एज एंटीसेप्टिक्स। तो एंटीसेप्टिक्स बेसिकली क्या है, दीज आर यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज। देखिए मैंने अभी बात की कि ये लिविंग टिश्यूज पे यूज होते हैं। लिविंग टिश्यूज लाइक हमारे कहीं पे कट लग गया है तो वहां पर ये यूज होते हैं। तो ये इनहिबिट कर देते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, उन माइक्रोब्स की ग्रोथ को जो है ये क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। उनमें फॉर एग्जांपल हमारे पास पायोडीन जो है ये यूज़ की जाती है, इसी तरह सिप्रेट जो है ये यूज़ की जाती है। तो ये मुख्तलिफ केमिकल्स हैं जिनको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या किया जा सके, स्टॉप किया जा सके। लेकिन याद रखें कि दीज आर यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज। ये लिविंग टिश्यूज के ऊपर जो चीज़ें यूज होंगी दैट आर कॉल्ड एज एंटीसेप्टिक्स। उन्हें हम किस चीज़ का नाम देंगे, एंटीसेप्टिक्स का नाम देते हैं। ये उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं या फिर स्टॉप कर देते हैं या फिर परमानेंटली जो है उन्हें किल कर देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो केमिकल मेथड में जो नेक्स्ट चीज़ यूज़ की जाती है दैट इज कॉल्ड एज डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स देखें ये भी हम इसके साथ भी फेमिलियर है। वो किस तरह से हमने घरों के अंदर मुख्तलिफ जो है वो फॉर एग्जांपल फर्श वगैरह को धोने के बाद हम उसके ऊपर मुख्तलिफ डिसइंफेक्टेंट्स जो है उसका स्प्रे वगैरह कर लेते हैं, वो हम डिसइंफेक्शन करते हैं, हम उनको क्लियर करते हैं अपने वो फ्लोर वगैरह को, उस फर्श वगैरह को मुख्तलिफ माइक्रोब्स से, ठीक है। हॉस्पिटल्स के अंदर लाइक जो है वो क्या किया जाता है, फर्श को साफ़ किया जा रहा होता है, धोया जा रहा होता है विद वेरियस डिसइंफेक्टेंट्स, जिनमें अक्सर आप लोग जानते होंगे फिनोल वगैरह जो है ये यूज़ किया जाता है, जिसे हम फर्नाइल वगैरह और इस तरह से बुलाते हैं।
तो मुख्तलिफ डिसइंफेक्टेंट्स हैं पड़े, लाइक अल्कोहल है, फॉर्मेल्डिहाइड्स हैं पड़े। तो ये जो डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ किए जाते हैं जो कि देखें नॉन लिविंग मटेरियल है, लाइक ये फर्श वगैरह, फ्लोर वगैरह, ये नॉन लिविंग मटेरियल है। जब इसके ऊपर कोई केमिकल यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज दी डिसइंफेक्टेंट। हम उससे डिसइंफेक्टेंट का नाम देते हैं। ये डिसइंफेक्टेंट बेसिकली क्या होते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग या फिर क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं पड़े, जो कि उन ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के प्रोसेस से स्टॉप करा देते हैं, उनकी बॉडी के अंदर होने वाले ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को डैमेज कर सकते हैं। देखिए ये मुख्तलिफ किस्म के हैलोजेंस हो सकते हैं, ये कोई फिनोल हो सकता है, लाइक अभी मैंने आप लोगों से कहा कि फिनोल या फिनाइल हम जिसे बुलाते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है ये हो सकता है, पोटाशियम पर मैग्नेट हो सकता है, इसी तरह अल्कोहल्स हो सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड हो सकते हैं। ये वेरियस केमिकल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं टू स्टॉप और टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन नॉन लिविंग मटेरियल, ऐसी चीज़ों के ऊपर जो कि नॉन लिविंग है। लिविंग थिंग्स पे हम जब भी चीज़ यूज़ करेंगे दैट इज द एंटीसेप्टिक, जब लिविंग टिश्यू पे यूज़ करेंगे। जब हम नॉन लिविंग पे यूज़ करेंगे दैट आर कॉल्ड एज डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं, ये रोक देते हैं, क्या करते हैं इनहिबिट, उसकी ग्रोथ को, कौन सी चीज़ों की ग्रोथ को, जो बैक्टीरिया वगैरह है, वो जो वेजिटेटिव सेल, हम उन बैक्टीरिया वगैरह को वेजिटेटिव सेल्स कह रहे हैं, वो जो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर रोकते हैं, देखें जी क्लियर है, दीज ये स्टॉप करता है नॉन लिविंग मटेरियल्स के ऊपर। जो नॉन लिविंग मटेरियल्स हैं लाइक ये फर्श वगैरह के ऊपर जो हम लगाते हैं, ये फिनोल वगैरह, फिनाइल जिसे हम कहते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि ये क्लियर हो जाते हैं। ये जो फ्लोर्स वगैरह हैं या हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो ज़्यादातर इनको यूज़ किया जाता है ताकि क्या हो सके, वहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ को स्टॉप किया जा सके, ये इनहिबिट कर देते हैं उनकी ग्रोथ को। तो दीज आर कॉल्ड एज द डिसइंफेक्टेंट्स, इन्हें हम किस चीज़ का नाम देते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स का नाम देते हैं। द लास्ट वन इज द कीमोथेराप्यूटिक्स। कीमोथेराप्यूटिक्स बेसिकली ऐसे केमिकल्स हैं जिन्हें हम एंटीबायोटिक्स भी कह सकते हैं। तो कीमोथेराप्यूटिक्स या एंटीबायोटिक्स, तो ये क्या करते हैं, देखें हम एंटीबायोटिक्स तब लेते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर किसी किस्म की डिस्टर्बेंस हो जाए ड्यू टू बैक्टीरिया, ड्यू टू वेरियस माइक्रोब्स, लाइक हमारी बॉडी में बहुत सारे माइक्रोब्स चले जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल सिंपली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो कि एक नमूनिया काजिंग बैक्टीरिया है पड़ा, या अगर ये हमारी बॉडी में चला जाए तो नमूनिया काज कर सकता है। तो जब ये चला गया, अगर हमारी बॉडी में पहुंच चुका है, इसने नमूनिया काज करने की कोशिश की है, अंदर डिस्टर्बेंस काज कर रहा है, तो तब हम जो मेडिसिन्स यूज़ करेंगे, जो इनको किल करने के लिए हमने यूज़ करने हैं केमिकल्स, दैट आर कॉल्ड एज कीमोथेराप्यूटिक्स। उन्हें हम किस चीज़ का नाम देते हैं, कीमोथेराप्यूटिक्स, या सिंपली हम इन्हें क्या कह सकते हैं, दीज आर आल्सो एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स हैं बड़ी, जो कि हम यूज करते हैं इन बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। ये क्या करते हैं, दी वर्क विद नेचुरल डिफेंस सिस्टम। जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है ना, ये नेचुरल डिफेंस सिस्टम ये हमारी बॉडी का सिस्टम है बड़ा, ठीक है, जो हमारी बॉडी बेसिकली डिफेंस कर रही है, जो माइक्रोब्स के साथ लड़ रही है, ये जाकर उसके साथ मिल के काम करते हैं। लाइक मुख्तलिफ सल्फोनामाइड्स हैं पड़े, लाइक टेट्रासाइक्लिन है पड़ी, इसी तरह से पेंसिलिन है पड़ी। तो ये तमाम क्या है, एंटीबायोटिक्स है जिन्हें हम यूज़ करते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज कीमोथेराप्यूटिक्स, जिन्हें हम यूज़ करते हैं बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जब इन्हें लेकर जाएंगे, उनके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जब ये बैक्टीरिया वगैरह को किल करेंगी, तो तब हम इन्हें किस चीज़ का नाम देंगे, तब हम कहेंगे कीमोथेराप्यूटिक्स। तो दिस वन इज द इम्पोर्टेंट वन कि ये क्या कर देते हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर इनहिबिट कर देते हैं किस चीज़ को, ग्रोथ को। किस चीज़ की ग्रोथ को, उन्हीं माइक्रोब्स की ग्रोथ को। लेकिन याद रखें कि इन लिविंग टिश्यूज, ये इन लिविंग टिश्यूज जो है ये यूज करते हैं। देखें ये हैं ऑन लिविंग टिश्यूज, एंटीसेप्टिक्स। तो ये चीज़ आपने इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में अक्सर पूछी जाती है कि ऑन लिविंग टिश्यूज पे कौन सी चीजें यूज होती हैं, एंटीसेप्टिक्स। इन लिविंग टिश्यूज पे कौन सी चीजें यूज होती हैं, कीमोथेराप्यूटिक्स। ये बॉडी के अंदर लेकर जाएंगे जबकि ये बॉडी के बाहर बाहर यूटिलाइज होंगी। तो दीज आर सम ऑफ द केमिकल मेथड्स व्हिच आर यूज्ड टू स्टॉप और टू किल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया।
तो इस तरह से बैक्टीरिया की जो है वो ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। देखें, हम जो मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करती हैं, उनकी मेथडोलॉजी मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ केमिकल एजेंट्स की, लाइक ये फिज़िकल एजेंट्स या फिर केमिकल एजेंट्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन मुख्तलिफ है। हर एक मेडिसन के, हर एक केमिकल के या हर एक फिज़िकल जो मेथड है, लाइक स्टीम का, ड्राई हीट का, गैस का, फिल्ट्रेशन का या रेडिएशन का, काम करने का तरीका बैक्टीरिया के ऊपर मुख्तलिफ है। लाइक हर एक बंदे की परफॉर्मेंस जो है दूसरे के लिहाज से मुख्तलिफ होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट की भी बात करें तो उसकी स्टडी के अंदर परफॉर्मेंस जो है वो दूसरे स्टूडेंट से मुख्तलिफ होती है, नेचुरल है, ये कुदरती तौर पर पाया जाता है फिनोमेना। इसी तरह से मुख्तलिफ जो केमिकल्स हैं, इनके काम करने की भी जो मेथडोलॉजी है या मोड ऑफ एक्शन है वो दूसरों से मुख्तलिफ है पड़ा। तो हम इस मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो इस लिहाज से हमने जो मुख्तलिफ किस्म के लाइक फिज़िकल मेथड या केमिकल मेथड में मुख्तलिफ चीज़ों को यूज़ किया, तो कुछ इनमें ऐसे हैं जो कि माइक्रोबाइसिडल है, कुछ इनमें ऐसे हैं जो कि माइक्रोबाइस्टिटिक है। अब माइक्रोबाइसिडल जो हैं ये क्या करती हैं, ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को बेसिकली क्या कर देते हैं, बाइसिडल जो है ये उसकी ग्रोथ के ऊपर ऐसा इफेक्ट डालते हैं कि ये लफ्ज़ है सिडल से मुराद है, ये जो वर्ड इसका मीनिंग है, ये क्या कर देते हैं, उन माइक्रोब्स की ग्रोथ को इस तरह से स्टॉप करते हैं कि ये उन माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। दे विल किल दी माइक्रोब्स, ये माइक्रोब को किल कर देते हैं, उनकी ग्रोथ के ऊपर इस तरह से ये इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। ये माइक्रोब्स की जो ग्रोथ होती है उस पर ऐसे इफेक्ट डालते हैं कि उनको ये किल कर देते हैं। उनकी जो ग्रोथ हो रही थी, जो पोटेंशियल रेट इस तरह से ये ग्रो करते जा रहे थे, अल्टीमेटली उनकी डेथ काज करते जाएंगे, ठीक है। उनकी ग्रोथ जो है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट स्टॉप कर देते हैं। ये क्या करते हैं, उसे कंप्लीटली क्या कर देते हैं, ये स्टॉप कर देते हैं, उसे कंप्लीटली स्टॉप करते हैं, रोक देते हैं। कैसे रोकते हैं, बाय किलिंग, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, दिस वन इज द इम्पोर्टेंट वन, कि किल करके उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कि माइक्रोबाइस्टिटिक है। स्टेटिक से क्या मुराद है, इससे मुराद है स्टॉप करना, ठीक है। इससे क्या मुराद है, स्टॉप करना। ये बैक्टीरिया को किल तो नहीं करते, लेकिन ये क्या कर देते हैं, दे स्टॉप ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, ये माइक्रोब की ग्रोथ को बेसिकली क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, लेकिन उन्हें जो है वो किल नहीं करते, जबकि वो उसकी ग्रोथ को कंप्लीटली रोक देते हैं। कैसे कंप्लीटली रोक देते हैं, क्योंकि ये उन्हें क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो इस तरह से मोड ऑफ एक्शन जो है वो मुख्तलिफ हैं बड़े हर एक के। कोई बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है, कोई ऐसे केमिकल्स हैं। कोई बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज कर देते हैं, ऐसे केमिकल्स। कुछ ऐसे हैं जो कि बैक्टीरिया के जो न्यूक्लिक एसिड है उसको जो है वो डैमेज कर देते हैं। तो मोड ऑफ एक्शन के लिहाज से सम डैमेज मेम्ब्रेन, कुछ जो है वो क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं किस चीज़ को, मेम्ब्रेन। कुछ जो है वो डैमेज कर देते हैं सेल वॉल को, कुछ जो है वो डैमेज कर देते हैं न्यूक्लिक एसिड को। तो इस लिहाज से मोड ऑफ एक्शन जो है वो मुख्तलिफ है पड़ा, वेरियस केमिकल एजेंट्स का एंड वेरियस फिजिकल एजेंट्स का। तो दिस वन इज the whole story about the control of bacteria. Hope so it will be helpful for you people. Thank you so much. Stay connected. Allah Hafiz.